नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपनीज़ के बारे में और साथ ही साथ मैं एक नहीं एक्चुअली 2 कंपनी के बारे में बात करूँगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है, जो देखा जाए तो एक पॉपुलर कंपनी अभी बन चुके हैं और इंडिया के नंबर 1 कंपनी भी आप बोल सकते हैं। और सेकंड जो कंपनी है वो एक लाइफ साइंस मतलब एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी बन चुके हैं। तो दोनों कंपनी के बारे में अपडेट यहाँ पे आपके साथ रखने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट भी कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इस तरीके से वीडियो पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके सारे न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा उसका नाम है एस्ट्रॉल। तो एस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड जो इंडिया के नंबर 1 पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो पाइप मतलब पीवीसी पाइप। तो जितने सारे प्लास्टिक पाइप्स होते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कंपनी काम करते हैं। अगर इस कंपनी के मैं 1 मंथ के डेटा दिखा दूँ तो 7% का तेजी, सॉरी 7% का गिरावट और 6 मंथ में 20% का गिरावट। तो इसी का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। क्योंकि देखिए कभी अच्छे मतलब अच्छा कंपनी आपको सस्ते दामों में मिले तो उसका फ़ायदा आपको हमेशा उठाना चाहिए। देखिए एक बात आप ध्यान से रखिएगा, आज इसका मार्केट कैप कितना 35,000 करोड़ के आसपास। आप इस डेट को याद रखना, आप खाते में लिख के रख लेना। मैं आपको बोल रहा हूँ 2 साल के अंदर-अंदर 2 से 3 साल के अंदर-अंदर इसका जो मार्केट कैप है वो 50,000 मतलब 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा होने वाला है। क्यों? देखिए एक बात आप याद रखना, मैं बहुत जगह पे हमेशा मैं बार-बार बोलता हूँ, मैं किसी भी जगह पे जाता हूँ तो हमेशा हर हर चीज़ को मैं देखता रहता हूँ। मैं देखता हूँ घर-घर में अभी वाटर का पाइप सप्लाई जो चेन है, जो घर में बैठकर ही आपको पानी मिल रहा है, उस पानी मिलने के लिए आपको पाइप्स फिटिंग्स की ज़रूरत होता है। तो उसके लिए ये जो कंपनी है, ये कंपनी क्या कर रहा है? इंडिया के एक लीडिंग पाइप्स कंपनी है। तो कंपनी इसीलिए देखिए 1 साल में कुछ खराब परफॉर्मेंस तो किया, 5 साल में उसको रिकवरी किया और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दो तो धमाका कर दिया 31%। मुझे लगता है इस कंपनी में जो कैपेबिलिटी है वो 31% नहीं 60,000% से भी ज़्यादा रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। और अभी भी कंपनी उतना बड़ा नहीं हुआ है, 35,000 करोड़ के आसपास है। जब कंपनी 1 लाख करोड़ के आसपास बनेगा तो इस कंपनी का प्राइस के साथ-साथ कंपनी का परसेंटेज कितना होगा आप एक बार अंदाज़ा लगा लीजिए। तो आप कहेंगे सर अपने आप इतना क्यों श्योर हो? चलो मैं आपको बाकी डिटेल्स दिखा देता हूँ, जिसकी वजह से मैं श्योरिटी हूँ। सबसे पहले मैं न्यूज़ के ऊपर चला जाऊँगा। तो न्यूज़ यहाँ पे कहाँ पे आया? सीएनबीसी के ऊपर न्यूज़ देखने को मिला, सीएनबीसी टीवी 18 के ऊपर। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? एस्टोन गेट सीपीवीसी पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बाय, यहाँ पे देख सकते हैं ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं कटक प्लांट। तो देखिए एस्ट्रल का ही पाइप है और वो भी देखिए सीपीवीसी। तो इस तरीके से जो पाइप्स है इस कैटेगरी का पाइप बहुत कॉस्टली होता है और इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो लाइसेंस है उसको मिल चुके हैं, किसको? मैन्युफैक्चरिंग का जो लाइसेंस है उसको मिल चुके हैं एस्ट्रल को। तो एस्ट्रल अभी इसके कारण एक बहुत बड़ा बिजनेस बढ़ाएगा। देखिए जब कोई न्यूज़ आता है मैं बार बार बोलता हूँ उस न्यूज़ का इम्पैक्ट आपको 1-2 दिन में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के ऊपर उस कंपनी के ऊपर रहना होगा, तभी आपको अच्छा खासा फ़ायदा वो कंपनी दे सकेंगे। तो यहाँ पे ज़रूर कहूँगा इसका जो फ़ायदा मिलेगा वो कहाँ से मिला? ऑब्वियसली कटक से। कटक मतलब ओडिशा से। आप देख सकते हैं प्लास्टिक पाइप मेकर्स एस्ट्रल लिमिटेड ऑन फ्राइडे के दिन सेड दैट इट हैज़ रिसीव्ड सीपीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड मतलब बीआईएस से उसको लाइसेंस मिल चुके हैं फॉर द कटक प्लांट इन ओडिशा। मतलब कटक में एक नया प्लांट बनाएगा सीपीवीसी पाइप्स बनाने के लिए। एक बहुत बड़ा अपडेट है मेरे हिसाब से। इस अपडेट के चलते हुए कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बढ़ेगा। तो मैं बार बार बोलता हूँ एस्ट्रोल जैसे कंपनी आपके शेयर मतलब आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप बहुत बड़ा कुछ मिस कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एक कंपनी को मिस कर रहे हैं। तो आज आपको ये अंदाजा नहीं लगेगा। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, तभी आपको सब कुछ जानकारी मिलेगा कि इस कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। चलो मैं आपको थोड़ा-सा झलक भी दिखा देता हूँ। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। ये बात भी सही है, आपकी बात सही है। कंपनी का वैल्यूएशन हाई है तो इसीलिए कंपनी के ऊपर रिकवरी भी देखने को मिला है। तो कंपनी 20% गिरावट इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन हाई है और मार्केट के ऊपर भी प्रेशर है। साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बेस्ट लेवल में दिखेगा। एनुअली इनकम भी देखिए 490 करोड़ के आसपास एनुअल इनकम है और टोटली कंपनी डेट फ्री है। अगर कंपनी का डेट देखेंगे तो 0.04 जो 0.4% है, इसका मतलब कंपनी डेट फ्री है। और अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 15% के आसपास है, जो एक एवरेज लेवल के आसपास देखने को मिला है, तो अच्छी बात है। और साथ ही साथ कंपनी का देखिए वैल्यूएशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वैल्यूएशन बहुत हाई है। 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 7 रुपीज से भी ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, तो ये बात मुझे बहुत वीक लगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कंपनी अभी हाई वैल्यूएशन में है, थोड़ा सा आपको और भी सस्ते में दिखे तो उसका फायदा उठाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो कंपनीज के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, उससे पहले देखिए कंपनी का कंपटीटर दिखा दूँ। देखिए एस्ट्रॉल कितना 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है, उसके बाद सुप्रीम इंडस्ट्रीज जो 31,000 करोड़ का मार्केट कैप है। दोनों में अंतर कुछ दिखेगा, ऑब्वियसली दिखेगा। सुप्रीम भी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, उसके ऊपर भी स्ट्रेंथ है। फिर भी एस्ट्रॉल जिस तरीके से काम कर रहा है, सुप्रीम अभी टक्कर नहीं दे पा, मतलब टक्कर नहीं दे पाया। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखेंगे लगातार ग्रोथ हो रहा है, और कंपनी ने तो धमाका रिटर्न दे दिया। 10 साल में 44%, 5 साल में 26% और 3 साल में 35%। कंपनी जिस तरीके से रिटर्न दिया, मुझ लोग फर्स्ट टाइम देखेंगे तो लोग कहेंगे ये स्मॉल एंड मिड कैप टाइप कंपनी है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कंपनी एक लार्ज कैप टाइप कंपनी है। और कंपनी के सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट मुझे लगा वो है कंपनी जितना प्रॉफिट खाते में दिखा रहा है, उतना ही प्रॉफिट हाथ में पैसा उतना ही लेके आ रहा है। ये सबसे बड़ा गुड न्यूज़ है और सबसे बड़ा बेस्ट पॉइंट है। इसलिए देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी को छोड़ के नहीं गया। पहले भी जितना निवेश करके रखे थे एफआईएस और डीएस ने, आज भी उतना है। उल्टा एफआईएस ने, इस एफआईएस से ज्यादा डीएस ने होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। तो एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए, तो जरूर इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए रहिएगा। तो एस्ट्रल पाइप के टेक्निकली चार्ट पैटर्न बता दूं, मैं आपको बार बार बोला था ये जो लेवल ब्रेकआउट हुआ है, इस लेवल को एंटी मत लेना, क्योंकि मुझे रिट्रेसमेंट चाहिए था। रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ नहीं, रिट्रेसमेंट हो रहा था, रिट्रेसमेंट नहीं मिला। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो रिट्रेसमेंट मिला था, आप एंटी क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब देखिए बार बार कोई एक लेवल में रिट्रेसमेंट होता है, तब मैं उस स्टॉक के हायर लेवल के ऊपर एंटी लेता। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता तो मैं एंटी लेता। तो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो थोड़ा सा यहाँ भी संभल के काम करेगा। इस रेंज बहुत स्ट्रांग है, इस रेंज को फिर से वो सपोर्ट बनाएगा। उसके बाद अगर रीबैक करे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखेगा। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड कंपनी का न्यूज कौन सा है जिसके बारे में बात करूंगा, उसका नाम है, आप देख सकते हैं, जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड। तो जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड के ऊपर एक न्यूज आया है। न्यूज एक्चुअली कुछ नहीं है, कंपनी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट दिया गया है। वो टारगेट कितना है? 513 के आसपास इसका टारगेट दिया गया है। अच्छा खासा एक टारगेट लेवल देखने को मिला है। तो अभी कंपनी का करंट प्राइस कितना है? करंट कंपनी का करंट प्राइस 492 है। और तो 500 जो 13 का जो टारगेट है, इस टारगेट किसने दिया? मॉर्गन स्टैनली ने दिया। आप सभी जानते हैं मॉर्गन स्टैनली एक इंस्टीट्यूशन है और एक दिग्गज इंस्टीट्यूशन है। तो इसने एक अच्छा खासा टारगेट दिया। तो इस टारगेट को आप एज ए फॉलो कर सकते हैं और ना भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपके राय है। तो आप उस हिसाब से काम करिएगा। तो मैं जरूर कहूंगा किसी भी कंपनी ने टारगेट दिया उसको फॉलो करके काम मत करिएगा। आप कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में पता करिए। अगर आपको स्ट्रेंथ ठीक लगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। रही बात इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में, तो मुझे इस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। कंपनी लार्ज कैप है, पी रेशियो भी ठीक ठाक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक ठाक है, कर्जा एकदम ना के बराबर है, एनुअली इनकम भी जबरदस्त है। रही बात कंपनी के वैल्यूएशन, तो थोड़ा सा हाई देखने को मिला। 1 रुपये कमाने के लिए 3 रुपये देना पड़ रहा है, और पैग रेशियो 1 रुपये के नीचे होना चाहिए था, जो 3 रुपये के आसपास है। तो इंटरेस्ट कवरेज बहुत शानदार है, और कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज 3 साल में अच्छा खासा देखने को मिला। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस की, कंपनी ने आज तक लॉसेस नहीं किया, लगातार प्रॉफिट किया, और कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। तो साथ ही साथ कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूं, तो कंपनी जितना प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है उतना ही हाथ में कैश भी ट्रांसफर हो रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में, तो मैं बार बार बोला था इस लेवल को वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से काम कर रहा था। इसको देखिए ब्रेक नहीं कर पाया, तो एक बिग जर्नी दिखाया, और मेरे लेवल इस लेवल तक था। मैं यहाँ पे एंट्री लिया था और मेरा टारगेट इस लेवल तक था। मेरा टारगेट हिट हो चुके हैं, फिर से मैं एंट्री लूंगा। अगर यहाँ पे कुछ टाइम वॉल्यूम करके अगर ब्रेकआउट करे, ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट करे, तो मैं ऑब्वियसली एंट्री लूंगा। और मेरा टारगेट फर्स्ट टारगेट इस छोटा लेवल रहेगा, और इसको ब्रेक करेगा तो मेरा हायर लेवल में टारगेट रहेगा। तो मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा जब कोई भी ब्रेकआउट यहाँ पे लेवल बनता है। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, कंपनी का नाम है मोफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड, जो एक छोटा सा एक माइक्रो
कैप टाइप फाइनेंस कंपनी है, मतलब एक एनबीएफसी कंपनी है। तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया कि अपडेट क्या है, कंपनी का फेस वैल्यू जो 2 रुपये है अभी 1 रुपया बनाने वाला है। इसका मतलब आपको हर शेयर में 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे एक कंपनी का करंट जो प्राइस है उस हिसाब से आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, मतलब एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो लास्ट डेट रहेगा स्प्लिट का, तो स्प्लिट का जो डेट रहेगा 13 अप्रैल। तो जरूर याद रखना, आप अगर आपको एक के बदले 2 शेयर चाहिए तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना। तो ये था कुछ कंपनी के डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसा लगा, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको किस तरीके से, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को आपको कैसे लग रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।